इंडिया को अभी भी एक गलत था और कौन पता नहीं यार, बहुत बुरा लोग पता है। Man is serving shit in a bowl. दोस्तों एक बार इमेजिन कीजिए कोई फॉरेनर अपने मोबाइल पर ताजमहल, जयपुर के अंबर फोर्ट या फिर गोवा के बीचेस को देख रहा है और उसके दिमाग में एक थॉट आता है क्यों ना एक बार इंडिया को विजिट करना चाहिए। लेकिन अब आप सोचो, जब वो फॉरेनर इंडिया की प्लेन पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 10-15 लोग उसे घेर लेंगे। कोई उसे टैक्सी कहेगा तो कोई उसे इधर उधर के होटल के बारे में बताएगा। कई लोग तो उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो मैनिपुलेट होकर वो उनके साथ चल पड़े। ऊपर से कहीं शहर का ट्रैफिक तो इतना हैवी होता है कि कोई न्यू ट्रैवलर को सांस लेने में भी मुश्किल लगने लगता है। और हम इंडियन कभी कभी फॉरेनर्स को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन हो। सच बताऊं, अगर मैं अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाता हूं तो मुझे कुछ देर तक तो सेफ फील नहीं होता। दिमाग में आता है यह जगह क्या मेरे लिए सेफ है, कहीं मैं किसी स्कैम का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। तो सोचिए एक टूरिस्ट के दिमाग में कितना डर एवं कंफ्यूजन चल रही होती होगी जब वो इंडिया के लिए आता होगा। चलिए आपके सामने 2 कंडीशन रखी जाती है, इंडिया घूमने जाना या फिर थाईलैंड घूमने जाना। आप हॉनेस्टली बताइए कि आप कौन सी कंट्री को विजिट करना पसंद करोगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मैं थाईलैंड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि जब आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर निकलते हो तो आपको एकदम रिलैक्स फील होता है और वहाँ के रोड इतने क्लीन होते हैं कि वहाँ पर कोई भी चैन की सांसें ले सकता है। और टैक्सी इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है कि वहाँ पर कोई बेमतलब का आपको फोर्स नहीं करता इस टैक्सी में आने के लिए या फिर उस टैक्सी में जाने के लिए। और साइन बोर्ड्स भी इतने क्लियर होते हैं कि आपको जल्द ही पता लग जाता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है अपने होटल के लिए, या फिर जिससे कि आप साइन बोर्ड्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपने चूज की हुई जगह कौन सी डायरेक्शन है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो आपको रोड इतने क्लीन नहीं मिलेंगे और साइन बोर्ड्स भी टूटे फूटे होते हैं और कई जगहों पर तो आपको टैक्सी वाले भी आपको लूटने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, फॉरेनर्स इंडिया को अवॉइड क्यों करते हैं और क्यों इंडिया उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता, जैसे थाईलैंड, वियतनाम या फिर जापान उनकी टॉप लिस्ट में होते हैं विजिट करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पूरी तरह समझेंगे कौन सी प्रॉब्लम है जो एक फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया में फेस करता है, उनके रियल रीजन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके दुनिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बन सकता है। 2019 में लगभग 11 बिलियन फॉरेनर टूरिस्ट आए थे इंडिया घूमने के लिए। 2022 में पेंडेमिक के बाद यह नंबर ऑलमोस्ट आधा हो गया, सिर्फ 6 मिलियन लोग ही इंडिया आए घूमने के लिए पेंडेमिक के बाद। 2023 में यह नंबर थोड़ा ऊपर आया लेकिन पुराने लेवल तक अभी भी नहीं पहुंचा। चलिए अब उन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं जो एक टूरिस्ट फेस करता है। पहला है वीजा प्रोसेस। अब एक फॉरेनर जब इंडिया में आने का सोचता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है वीजा, और यही स्टेप उसको कंफ्यूज कर देता है। इंडिया में ई वीजा है लेकिन फॉर्म लंबा होता है जिस कारण टाइम भी ज्यादा लगता है और उनसे कई एक्स्ट्रा सवाल पूछे जाते हैं और प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक फॉरेनर टूरिस्ट को अप्लाई करते समय। और दूसरी तरफ देखा जाए तो थाईलैंड, वियतनाम जैसे कंट्रीज में सिंपल ऑन अराइवल वीजा दिया जाता है जिस कारण की ट्रैवलर को आसानी होती है वीजा लेने में। इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों में घूमा जाए। दूसरा कारण दोस्तों सेफ्टी और स्कैम। अब बात करते हैं उस चीज की जो फॉरेनर के दिमाग में सबसे ज्यादा फेयर क्रिएट करती है, सेफ्टी। उनका डर भी गलत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर क्राइम न्यूज, हरासमेंट केस या फिर टैक्सी स्कैम की वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होती रहती है। तीसरा कारण है हेल्थ, हाइजीन और पॉल्यूशन का। फॉरेनर टूरिस्ट को हेल्थ का डर उतना ही होता है जितना कि हमको अपने देश में रहकर होता है। कई रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया में 40 से 50% टूरिस्ट को स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है और ज्यादातर जगहों में तो पब्लिक टॉयलेट भी साफ नहीं होते। दिल्ली जैसे शहरों का पॉल्यूशन अलग ही शॉक देता है एक टूरिस्ट के लिए, इसलिए वो गोवा, केरला या फिर नॉर्थ ईस्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ हवा भी क्लीन होती है और एनवायरनमेंट भी पीसफुल। चौथा कारण है कॉस्ट एंड वैल्यू। अब बात करते हैं बजट की। अगर फॉरेनर सेम पैसों में थाईलैंड या फिर वियतनाम जैसे देशों में बेटर होटल, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड इजीली वीजा पा सकता है तो नेचुरली इंडिया को सेकंड ऑप्शन बना देते हैं, ना कि पहला ऑप्शन। एक सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ कंफर्ट ज्यादा वहाँ टूरिस्ट ज्यादा। वैसे तो एक टूरिस्ट को कई चीजों का सामना करना पड़ता है लेकिन मैं तो बस एज अ बिगिनर अपने पॉइंट आगे रख रहा हूँ जिससे कि इन सब चीजों को सुधारा जा सके। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स पर जिस पर ध्यान देकर उनका सॉल्यूशन निकाला जाए।
जाए। पहला, वीजा सिंपल होना चाहिए। अगर वीजा सिंपल होगा तो एक टूरिस्ट अपने वीजा के लिए इंस्टेंट अप्लाई कर सकता है और उसे जल्द से जल्द अप्रूवल भी मिलना चाहिए। दूसरी चीज, सेफ्टी स्ट्रांग हो, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट अपने फैमिलीज के साथ घूमना प्रेफर करते हैं, लेकिन जब इंडिया का सेफ्टी ही स्ट्रांग नहीं है तो कोई इंडिया पर क्यों आना चाहेगा। अगर आप ही का एग्जांपल लिया जाए, अगर आपको किसी भी कंट्री में भेजा जाए जिसकी सेफ्टी स्ट्रांग नहीं हो, क्या आप जाना पसंद करोगे? आप जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। और तीसरा चीज है, हाइजीन इंप्रूव होनी चाहिए। इंडिया में आए दिन कई वीडियो वायरल होती है, कई लोग बिना ग्लव्स लगाए अपनी चीजों को सेल कर रहे होते हैं, कई लोग खुले में अपनी चीजों को बनाकर बेच रहे होते हैं और लोग खा भी लेते हैं, और कई फूड ब्लॉगर तो उन चीजों को प्रमोट भी करते हैं। हमारी दुकान से ज्यादा साफ अभी This man is serving shit in a bowl. चौथी चीज, स्कैम को कंट्रोल करना चाहिए। आए दिन आपने यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखी होगी। हमें टूरिस्ट को एज अ गेस्ट समझना चाहिए, ना कि एटीएम मशीन। ज्यादातर लोग उन्हें एटीएम मशीन समझते हैं, सोचते हैं कि उनके पास तो बहुत पैसे होंगे जिससे कि उन्हें लूटा जाए और उनके पैसे लेकर ऐश किया जा सके। अगर इन छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव किया जाए तो इंडिया भी टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। तो दोस्तों, रीजन सिंपल है, डर ज्यादा, एक्सपीरियंस अनक्लियर और सेफ्टी और हाइजीन का कंफ्यूजन। लेकिन सॉल्यूशन भी सिंपल है। अगर इंडिया थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए और थोड़ा क्लीन हो जाए तो इंडिया जैसा देश दुनिया में कोई बन ही नहीं सकता, ना कभी बनेगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा।